हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ए लाइन फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लाइन फ्रॉक की लेंथ है 50 इंच, अपर पार्ट है 15.5 इंच, कली की अपर पार्ट की चौड़ाई है 3 इंच। इसको कटिंग करते हैं, ठीक है। ये हमने इसकी लेंथ लगाई है 15.5 इंच, ऊपर से भी और नीचे से भी। उसके बाद हमने 3 इंच का निशान लगाया है। ये कली की चौड़ाई है हमारी। हाफ इंच हमारा मार्जिन जाएगा, 2 इंच की हमारी कली हो गई, इसलिए 3 इंच रखा है। फिर हम इस जो 3 इंच इधर लगाया था, 3 इंच ऊपर लगाया था, इन दोनों को हम मिला देंगे। ये हमारी कली निकल के आ जाएंगी, ठीक है। ये कली निकल के आ गई हैं और हम इसमें जो ये थोड़ा सा मतलब शेप देनी है इसको, कली वाली, ये हम इसमें कली की शेप दे रहे हैं। जो भी ये बीच का पार्ट है सारा वेस्ट है, ये सारा वेस्ट है, ठीक है। अब हम इसको कटिंग करके आपको बताएंगे। ये देखिए, बहुत इजी मेथड में हमने ये आपको बताया है, ठीक है। और अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो वो मुझे आप बता सकते हैं। ये देखिए, ये कली निकल गई हैं और हमने जैसे जो भी शेप में हमने ये कली काटी है, शेप को शेप से ही मिलाएंगे। और जो स्ट्रेट कली है, स्ट्रेट जिधर से स्ट्रेट है उधर से भी हम कट कर देंगे और स्ट्रेट को स्ट्रेट से ही सिलाई लगाएंगे। यानी कि जो सीधी है, सीधी को सीधी से ही सिलाई लगाएंगे। और जो ये हमने मतलब थोड़ी तिरछे में काटी है, उसको तिरछे में ही सिलाई लगाएंगे। पहले हम सीधी सीधी कलियाँ जोड़ेंगे, फिर उसके बाद तिरछी तिरछी जोड़ेंगे, ठीक है। ये 8 कली की हमारी 16 कली की 16 कली की हमारी ये ए लाइन फ्रॉक है। 8 कली हमारी फ्रंट में है, 8 कली हमारी पीछे है। इसमें हम लेस भी लगाएंगे। लेस लगा के ये और भी खूबसूरत लगेगी। आप देखिए, मैंने ये सारी कलियाँ कट कर दी हैं। सीधी हम सीधी को जोड़ेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ रख के, ये ऐसी लगेंगी, ठीक है। ये देखिए, ये हो गई। हमने कटिंग बताई थी, अब हम कलियाँ जोड़ेंगे अपनी। कलियाँ हम ये मैंने आपको बताया था, पहले सीधी सीधी जोड़ेंगे, उसके बाद हम औरे में जोड़ेंगे। पहले सारी सीधी जोड़ लेंगे, ठीक है। सारी कलियाँ सीधी सीधी जोड़ो और फिर उसके बाद जो औरेब है, फिर उसको हम औरेब में जोड़ेंगे। ये बहुत इसी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। सीधी सीधी जोड़ लिए हमने। ये देखिए, ये सारी कलियाँ हमने सीधी सीधी जोड़ ली हैं और उसके बाद हम जोड़ेंगे औरेब में। फिर उसके बाद हम इसमें लेस लगा के दिखाएंगे आपको। लेस लगा के कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, मैंने जोड़ ली है। अब मैं इसमें औरेब में जोड़ रही हूँ। ये देखिए, ये सारे औरेब जैसे भी है वैसे ही रखना, खींचना नहीं, बहुत हल्के हाथ से रखनी है। अगर खींचोगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा और इसमें झोल आएगा, ठीक है। और इसको देखिए, ये मैंने औरेब में जोड़ी है आराम आराम से, ठीक है। ये मैं लेस लगा रही हूँ। जो भी हमने कलियाँ फ्रंट वाली जोड़ी हैं उसमें हम कलियों के ऊपर लेस लगाएंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा। इसका फुल फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए, कितना प्यारा लगेगा ये लेस जोड़ लगा के। हाँ, ये जिगजैग वाली लेस मैंने इसमें यूज़ की है। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद हो, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास जिगजैग की थी, मैंने जिगजैग यूज़ कर लिया इस पर। ये पैरोट कलर हमने अस्तर की भी कटिंग कर ली थी, इसकी कलियों में ही काटा था। 4 कली का अस्तर कटिंग किया था हमने। चौड़ाई हमने जो अपनी मतलब अस्तर की रखी थी वो रखी थी हमने 6 इंच, 6.5 इंच ऊपर से शोल्डर पे से। फिर नीचे से हमने उसकी जो भी लेंथ थी वो हमने सारी रख दी थी। 11 इंच हाफ था शायद, ठीक है। और हमने उसको कलियों को भी जोड़ लिया है। अपनी कलियों को जोड़ने के बाद हम उसमें अपना जो अपर पार्ट का जो निशान है वो लगाएंगे।
जो मेन निशान है कि जहाँ तक हमें अपनी मतलब फ़िटिंग चाहिए, जैसे कि चेस्ट की फ़िटिंग एंड वेस्ट की फ़िटिंग हमें चाहिए, उसका निशान हम लगाएंगे। ठीक है, अस्तर हमने स्टिच करके फिर हमने ये निशान दिए हैं। अब जो इसका शोल्डर था 6.5 इंच था, आर्म होल इसका 7 इंच था, और उसके बाद चेस्ट इसकी 9.5 थी और वेस्ट इसकी 8.5 थी। ठीक है, हमने निशान लगाया, उसको कटिंग किया, फिर हमने नेक बना लिए। हमने पेपर पेस्टिंग पे बनाए हैं, जो पेपर पेस्टिंग होती है उस पर हमने नेक बनाए हैं अपने, और फिर हमने कटिंग करके उसको पेस्ट कर दिए हैं परेस की मदद से। अब हम पेस्ट करे हुए इनको हम कटिंग करेंगे इक्वल पार्ट में, हाफ इंच का मार्जिन लेकर फिर हम इसको स्टिच कर देंगे चारों तरफ से। ठीक है, फिर हम इनको अपने नेक को फ्रंट का फ्रंट पे लगाएंगे। हमने इस पर लिख दिया है कि फ्रंट का 7 इंच है और बैक का 8.5 है, यानी कि 8.5 इंच का है। ठीक है, और हम इस पर निशान भी लगाती हुई जा रही हूँ मैं, और मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताती जा रही हूँ। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको थोड़ा भी समझ में आए तो आप बता सकते हैं। ये देखिए मैंने बैक की भी कटिंग कर दी है। अब मैं इसे ऊपर से भी इक्वल कर दूँगी और इसमें मैं ये जो इसका मार्जिन है इसको फोल्ड करती हुई चलूँगी। उसके बाद हम इसको अपने फ्रंट वाले पार्ट को, ये जो अस्तर था मेरा, अस्तर को मैं अपने जो मेन फैब्रिक है, यानी कि जो इसका मेन फैब्रिक है उस पर हम चिपकाएंगे अपने अस्तर को। देखिए मैं इक्वल सिलाई लगा रही हूँ, जो कि मेरा इधर उधर अस्तर हो या मेन फैब्रिक हो वो इधर उधर ना हो। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा हो वो उसी में निकल जाएगा। इससे क्या है कि हमारा कपड़ा इक्वल रहेगा। ठीक है, हमें नेक बनाने में बहुत आसानी रहेगी। ये फ्रंट का नेक है, ये फ्रंट का नेक मैं बना रही हूँ इसमें। ये देखिए मैंने पहले बीच में एक सिलाई लगाई थी जिससे नेक इधर उधर ना हो और झोल ना आए, फिर मैंने इसकी साइडों से सब तरफ से इसमें सिलाई लगा दी है। ठीक है, ये सिलाई लग चुकी है। मैं इसमें हाफ इंच का मार्जिन लेकर कटिंग कर दूँगी, फिर मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड मैं अभी नहीं करूँगी, जब मैं बैक का नेक बना लूँगी उसके बाद हम दोनों को इसके शोल्डर ज्वाइन करके उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसके जो बैक पार्ट है उसको कटिंग स्टिच करूँगी, जो बैक नेक है इसका। ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें कट भी लगा दिए थे जिससे कि ये झोल ना आए, ये प्रेस करके एकदम फिनिशिंग से निकलेगा। अब मैंने बैक भी बना लिया है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। देखिए अब जो इसका कपड़ा है उसके ऊपर जो सिलाई थी नेकों की, उस दोनों को एक के ऊपर एक रख कर हमने सिलाई लगा दी है। शोल्डर अब इसके जॉइन कर देंगे। सिलाई इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इक्वल सिलाई आएगी हमारी शोल्डर पे से। ये देखिए मैं आपको फोल्ड करके अभी दिखाऊंगी। ये हमने फ़ोल्ड किया, इक्वल सिलाई है। ये देखिए ये हमने फ़ोल्ड किया, अभी हमारी इक्वल सिलाई है, ऊपर आगे पीछे नहीं है, ये आगे पीछे नहीं है। अब इसके बाद हम जो है इसको फिनिश करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें मैं इस पर एक तुरपाई करूँगी तो इसलिए मैंने इसको बड़ी एक चाल करके इस पर सिलाई लगा दी है। आप भी ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग मैं ये लगा चुकी हूँ, आर्म होल भी काट दिया है मैंने। मैं इसमें स्लीव्स लगाऊंगी। ठीक है, स्लीव्स में मैं ये 5 लेस लगाऊंगी, मतलब 5 बार। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस फोल्डिंग जो ये फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं इसी के ऊपर से लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए जो कि जो है ये सिलाई हमारी मार्जिन ना, इस पर ना तुरपाई करनी पड़े हमें ना ही कुछ। ठीक है, ये दब जाएगा इसके अंदर। अब ये मैं लेस लगा रही हूँ। देखो इस तरीके से आप लेस लगा सकते हैं। उल्टी तरफ से सीधी तरफ को फोल्ड करना। ठीक है, कपड़ा अगर एक जैसा हो तो, नहीं तो अगर दो में तरह का हो कपड़ा तो कभी भी मत करना। ठीक है, फिर आप उल्टी तरफ को ही इसको फोल्ड करना, सीधी तरफ से आप लेस लगाना। ये देखिए मैंने दूसरी लेस में लगा रही हूँ, और देखिए आराम से लगाना, कहीं खींचना या कुछ मत करना जिससे कि लेस ख़राब हो जाए और फिनिशिंग भी ना आए आपकी। अब ये देखिए फिनिशिंग आ चुकी है मेरी, और मैं तीसरी लेस लगा चुकी हूँ। इक्वल लेस सारी मैंने लगाई हैं। देखिए अब मैं इसमें जो फिटिंग का निशान दूँगी, फिर उसके अपने फिर मैं उसको स्लीव्स को अपने आर्म होल में जोड़ूँगी। ठीक है, जो भी आपका नाप हो उसमें आप स्लीव्स में निशान लगा सकते हैं। ये देखिए ये नीचे के घेरे पे हमने पेपर पेस्टिंग चिपका दी है, फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये पेपर पेस्टिंग आपको परेज से चिपकानी है,
प्रेस से चिपकाने के बाद जो इसमें हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था वो इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ये देखिए कितनी फिनिशिंग से मैं इसको लगाऊंगी, और इसमें इतना सा भी झोल नहीं आएगा। इसके ऊपर से आप प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग एंड बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, फिनिशिंग के बाद इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन ऑर्डर भी लेते हैं। और इसके बाद ये देखिए कितने प्यार से स्मूथली मैंने ये बना दिया। देखो कितनी फिनिशिंग इसमें, कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। ये इसका फाइनल लुक है। ठीक है, ये ए लाइन फ्रॉक का फाइनल लुक है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसके नेक पे अभी मतलब तुरपाई नहीं हुई है, सिर्फ नेक पे तुरपाई होगी। ठीक है, ये देखिए ये बैक साइड से है, ये फ्रंट साइड से है। इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठी है और नीचे से भी इसमें ज़रा सा भी झोल नहीं है। ये देखिए।